हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का क्लास 9th का एमसीक्यू कर रहे थे चैप्टर वाइज, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें मैंने जो है वो 4 लेसन आपका क्लास 5 का करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। रेलवे का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है। तो आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, उसको हम लोग जो है आज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में लागू हुआ था। आप ये याद रखिएगा। 1973 में जो है वो बाघ संरक्षण अधिनियम आया था। 1992 में जो है वो हाथी संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका आया था। भरतपुर पक्षी विहार जो है कहाँ स्थित है। तो भरतपुर पक्षी विहार जो है आपका राजस्थान में स्थित है। अगला है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजाति पाई जाती हैं। तो लगभग 47,000 के प्रकार की वनस्पति प्रजाति पाई जाती है। 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था। तो 2001 की अगर बात कर रहा है तो भारत के क्षेत्रफल का 20.55% था। वहीं आपका 2025 में लगभग जो है वो आपका 25% के आसपास जो है वो हो गया है, जो नया जो है वो रिपोर्ट आया है। 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर था। तो 2003 में जो है वो आपका 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं। तो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसको देशज कहेंगे, और जो आपका विदेश वाला है उसको विदेशज कहेंगे। रबड़ का संबंध किस प्रकार का वनस्पति से है। तो रबड़ का संबंध जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से है, क्योंकि जहाँ जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ पर रबड़ जो है वो होगा। सिनकोने के वृक्ष कितनी वर्ष वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जहाँ पर 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है वहीं पर सिनकोना का वृक्ष पाया जाता है। भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल नीचियों में लिए गए हैं। तो वो आपका दिहांग और दिबांग। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे यानी कि आरक्षित क्षेत्र, नीचे का मतलब होता है आरक्षित क्षेत्र, किस राज्य में है। तो यह आपका सिमलीपाल जो है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु जो है वो आपका बाघ है। आप ये याद रखिएगा। जलीय जीव कहेगा तो डॉल्फिन हो जाएगा। पंचमढ़ी जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है। तो पंचमढ़ी जीवमंडल संरक्षण मध्य प्रदेश में आपका स्थित है पंचमढ़ी। निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र 3 राज्यों से संबंधित है। तो नीलगिरी जो है वो 3 राज्यों से संबंधित है। इसमें तमिलनाडु, केरल और आपका कर्नाटक आता है। भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन सा है। तो नीलगिरी जो है वो भारत का जीव आरक्षण क्षेत्र है। आप ये याद रखिएगा। भारत में कितने प्रकार के वन्य प्राणी प्रजाति पाए जाते हैं। तो लगभग 89,000 जो है वो आपके प्रकार के वन प्राणी प्रजाति पाए जाते हैं। भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया था। तो 1952 में पहला जो है वो वन महोत्सव जो है वो आपका मनाया गया था। और अगर वन अधिनियम की बात करेगा तो 1927 में भी एक आया था और एक 1865 में भी आया था। आप ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो वानिकी शिक्षा जो है वो आपका पटना में नहीं दी जा रही है। भारत में पक्षियों की कितनी जातियां मिलती है। तो 1200 जातियां जो है वो पक्षियों की मिलती है। सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है। तो सदाबहार वन पेड़ों की ऊंचाई जो है वो आपकी 60 मीटर होती है। ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष कौन से है। तो ज्वारीय वन के जो है वो मैनग्रोव है और सुंदरी आपके वृक्ष है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और ये सारा का सारा जो है वो आपका डाटा एनसीईआरटी से जो है वो दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरह से जो है वो कीजिएगा। देवदार किस वन का पेड़ है। तो देवदार जो है वो पर्वतीय वन का जो है वो आपका पेड़ है। त्रिफला में कौन शामिल नहीं है। तो जामुन जो है वो त्रिफला में शामिल नहीं है। आंवला, हरे और बहेड़ा जो है वो शामिल है। चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं। तो कर्नाटक में जो है वो चंदन के वन जो है वो आपके मिलते हैं। भारत में लगभग कितनी किस्मों की वनस्पति होती है। तो भारत में लगभग 47,000 किस्म की जो है वो वनस्पति है और प्राणी 89,000 पाए जाते हैं।
के प्रकार के। निम्नलिखित में से विश्व के कुल पुष्पित पौधों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 6% जो है वो पाया जाता है भारत में। भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तटीय दलदली भागों में किस प्रकार का वन होता है? तो जो तटीय दलदली भाग होते हैं उसमें ज्वारीय वन होता है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की वन मिलती है? तो शुष्क वन जो है वो आपका मिलेगा। सदाबहार वन वहाँ मिलेगा जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होगा। कौन चिर हरित वन का प्रमुख वृक्ष है? तो चिर हरित वन का प्रमुख वृक्ष जो है वो रोजवुड है। देवदार, चीड़, स्यूस किस प्रकार की वन से मिलती हैं? तो देवदार हुआ, चीड़ हुआ, स्विस, यह जो है आपका पर्वतीय वन से जो है वो आपके मिलते हैं। भारतीय जीव संरक्षण अधिनियम सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था? तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में जो है वो आपका आया था। इनमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन सी है? तो कार्बेट जो है वो आपका है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 89 जो है ये आपका ओल्ड डाटा हो गया। आप जो है वो करंट से मिला दीजिएगा कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का कार्यक्रम नहीं चल रहा है? तो गधा का संरक्षण का कार्यक्रम जो है वो नहीं चल रहा है। भारत में कुल कितने जीवमंडल क्षेत्र हैं? तो जीवमंडल क्षेत्र जो है वो आपके 14, लेकिन अब जो है वो आपका 18 हो गया है। आप ये देख लीजिएगा। पतझड़ मानसून वन का स्वर प्रमुख पेड़ कौन सा है? तो आपका ससुआ है। बाघ परियोजना क्या है? तो बाघ के संरक्षण योजना बाघ परियोजना है। इसमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। टीक पेड़ का दूसरा नाम क्या है? तो सागवान। टीक पेड़ का दूसरा नाम सागवान है। ससुआ को और किस नाम से जानते हैं? तो सॉल के नाम से जो है वो जानते हैं ससुआ को। वन किस प्रकार की संपत्ति है? तो वन जो है वो आपका राष्ट्रीय संपत्ति है। भारत में वन का विस्तार कितना है? तो लगभग 663 लाख हेक्टेयर में है, लेकिन अब जो है वो बढ़ गया होगा। पशु चराना किस वन में वर्जित है? तो पशु चराना जो है वो आपका आरक्षित वन में जो है वो वर्जित है। नेक्रोक जीव आरक्षण अभ्यारण्य कहाँ है? तो मेघालय में है, और मेघालय का जो है वो सबसे बड़ा ये है। भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वनच्छादित है? तो सबसे अधिक वन जो है आपका उत्तर पूर्वी भाग में मिलता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिरहरित वन मिलता है? तो चिरहरित वन पश्चिमी घाट में जो है आपका मिलता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं? तो आपका पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल में मिलता है। बाघ परियोजना क्या है? तो बाघों का संरक्षण जो है वो आपका बाघ परियोजना कहलाता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है वो इसमें लगभग 49 क्वेश्चन था, और कुछ इसमें जो है वो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन थे, यानी कि पूरा मिला जुला कर जो है वो 40 क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो किया। तो 5 लेसन हम लोगों ने जो है वो ज्योग्राफी का लेसन 9 का कर लिया है। अगर आप और जो है वो आपका सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो सभी का मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।